हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ फ्री समरी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों को शायद ही वो चीज़ पता हो। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाए, जिसमें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं उनका चैनल क्यों डिलीट हो रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इतना ज़्यादा चैनल ग्रो करने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर इतना ज़्यादा चैनल ग्रो होने के बाद, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर होने के बाद आखिरकार चैनल क्यों डिलीट किया जा रहा है। यूट्यूब क्या कर रहा है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स और भी बहुत सारे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा क्रिएटर, उन लोगों के चैनल पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक भेज रहा है, उनका चैनल डिलीट कर रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे का, तो वो हर चीज़ मैं आप लोग को ना बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या है कि आप लोग ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ का जो है अगेंस्ट जा रहे हो, क्यों आखिरकार यूट्यूब जो है आपकी वीडियो को डिलीट कर रहा है। तो जैसे कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे मनोज हैं और यूट्यूब वाले बाबा हैं और टेक बनिया, बहुत सारे मतलब जो है ना बड़े बड़े यूट्यूब जो चैनल से मतलब टेक्निकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस्ड कैटेगरी पे वो लोग अपना वीडियोज़ बनाते हैं। मतलब ऑडियंस को वो कुछ ना टेक्निकल चीज़ें, यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं। बट वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनके ही चैनल को डिलीट किया जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं, अगर वो खुद का चैनल नहीं सेव कर पा रहे हैं तो हम लोग को क्या टेक करेंगे। ठीक है, उनका क्या है ना कि टेक के यूट्यूब टेक से रिलेटेड उन लोग का चैनल है। तो अगर वो लोग खुद अपना चैनल नहीं बचा पा रहे हैं तो वो हमको क्या टेक करेंगे। मतलब वो हमें क्या सब बताते हैं कि आप अपना चैनल कैसे ग्रो करें, कैसे उसको। लेकिन अगर उनको इतनी ही ज़्यादा यूट्यूब की नॉलेज होती तो वो लोग अपना चैनल आज बचा लिए होते, और इवन यूट्यूब को उनके चैनल पे स्ट्राइक भेजने की या यूट्यूब उनका चैनल जो है डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आप लोग को मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी कितना ही बड़ा क्रिएटर हो, लेकिन वो आप लोगों को उस ऊंचाई तक नहीं पहुँचा सकता। मतलब आपको ऊंचाई तक अगर पहुँचना है तो आपको अपनी मेहनत से ही पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा क्या है कि उन लोगों का चैनल जो है डिलीट कर दिया गया है, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिसके 2 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन तक के सब्सक्राइबर है, लेकिन उन लोग के चैनल पे बार बार यूट्यूब स्ट्राइक भेज रहा है और साथ ही उनका चैनल भी डिलीट कर दिया गया है कुछ लोगों का। और ऐसा क्यों है? और जैसे यूट्यूब वाले बाबा का भी चैनल एक डिलीट हो गया, जिसमें 6 पॉइंट समथिंग मिलियन उनके सब्सक्राइबर थे। और ऐसा क्यों हो रहा है, और उनके ऊपर उस चीज़ के ऊपर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब की टर्म और पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और इसी वजह से यही रीज़न है इसका मेन कि यूट्यूब इनके चैनल पे स्ट्राइक भेज रहा है। अदरवाइज़ बहुत सारे चैनल हैं और उनके चैनल पे क्यों नहीं स्ट्राइक आया, उनका चैनल क्यों नहीं डिलीट हुआ। इतने बड़े बड़े जो क्रिएटर्स हैं उन्हीं का चैनल ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब की टर्म और पॉलिसी को फॉलो ना करते हुए उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, और लोगों को जो है ना जस्ट लाइक कि पैसे कमाने से रिलेटेड जो भी वो ऐप से रिलेटेड किसी चीज़ का स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं या किसी चैनल या किसी ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर वो वीडियोस बना रहे हैं तो मतलब ये सब ना जो फेक वीडियोस होती हैं ना, जो आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, ठीक है, गलत जानकारी आप लोग उनको पहुंचाते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना गलत हैं। तो यूट्यूब ने इसलिए उनके चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे ऐप्स को वो लोग प्रमोट कर रहे थे, और ये क्यों प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि अगर वो एक ऐप को प्रमोट कर देते हैं तो उसका 50 से 50 लाख तक का उनको पैसा मिल जाता होगा। तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए वो यूट्यूब से गद्दारी कर रहे हैं, और बस यही रीज़न है कि उनके चैनल पे स्ट्राइक भेजी जा रही है। और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे वो लोग फेक वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि पैसे से रिलेटेड हो गया, या चैनल से रिलेटेड ऐसा कुछ होता है, या किसी चीज़ की स्पॉन्सरशिप में किसी को प्रमोट ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे किसी ऐप को अगर वो लोग प्रमोट करते हैं, या कुछ जो ना इलीगल चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, उस चीज़ से रिलेटेड अगर आप लोग वीडियोज़ बनाते हैं। वैसे हमारी जो यूट्यूब जो YT स्टूडियो होता है, उसका ब्राउज़र डैशबोर्ड जब आप लोग ओपन करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं जो कि आप लोग को वो चीज़ें जो है नहीं करनी है। अगर वो चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो आपके चैनल पे स्ट्राइक पड़ जाने के चांसेस होते हैं। यूट्यूब आपके चैनल को जो है अगर मोनेटाइज है तो डिमोनेटाइज कर देता है, और साथ ही साथ आपको चैनल के डिलीट होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो पूरा मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग टर्म्स और पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाओगे तो फिर तो यही होगा, क्योंकि यूट्यूब जो है ना आपको एक मीडियम दे रहा है, लोगों तक कांटेक्ट, पब्लिक से कनेक्शन के लिए आपको यूट्यूब एक मीडियम दे रहा है, और आप यूट्यूब के एक पार्टनर प्रोग्राम की तरह आप लोग वर्क करते हैं। और बट आप लोग यूट्यूब का जो है ना गलत यूज़ कर रहे हैं। उसका यूज़ अगर आप लोग गलत तरीके से करेंगे या उसकी टर्म ऑफ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाएंगे तो आपका चैनल जो है ना इसी तरह जो डिलीट कर दिया जाएगा, स्ट्राइक भेज दी जाएगी। बट एक बहुत मेन बात मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर मनोज है लोग, और या तो फिर यूट्यूब बाबा है, टेक मनिया, बहुत सारे जो टेक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो अगर वो लोग इतने ही ज़्यादा टेक्निकल होते तो आप लोग अपना जो है चैनल जो है ना सेव कर लेते, और ये नौबत ही नहीं आती कि उनके चैनल पे स्ट्राइक पड़ती या उनका चैनल डिलीट होता।
ठीक है। तो यही है कि चाहे जितना बड़ा क्रिएटर हो, लेकिन अगर आपको वो जस्ट लाइक कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि हैकिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हैं, या सेक्सुअल अब्यूज़ और भी जो इलीगल टाइप के जो गैम्बलिंग वगैरह जो इस तरह का वर्क करते हैं ना, तो उन लोग के चैनल पे स्पेशली स्ट्राइक भेजी गई है और बार बार स्ट्राइक भेजने की वजह से उनका चैनल भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। तो आप लोग को अगर अपना चैनल सेव करना है तो आपको एकदम रियल और उसके टर्म ऑफ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ना जा करके उन्हीं उसके टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, और जो है ना अपनी वीडियोस में आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट रखना है, और साथ ही साथ गैम्बलिंग है, हैकिंग है, और जैसे आप लोग बहुत सारी चैनल को या ऐप्स को प्रमोट करने के लिए आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं, तो इस तरह के जो फेक ऐप्स, स्पेशली जो फेक ऐप्स होते हैं, उन लोग को प्रमोट करने के लिए आप लोग को स्पॉन्सरशिप उसकी लेते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। तो ये जो फेक ऐप है से रिलेटेड अगर आप लोग वीडियोस बनाते हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लो और एक दिन में 1000 रुपये कमाओ, ऐसा कुछ है, और वो ऐप वो सच में अगर वो ऐप जो है ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब वो जो ऐप है वो पूरा फेक है, बट आप उस फेक ऐप को प्रमोट कर रहे हो कुछ चंद पैसों के लिए, आप लोग अपनी इमेज को डाउन कर रहे हो यूट्यूब पे, और जो भी आपने नेम और फेम बनाया हुआ वो सब आप डाउन कर रहे हो, तो फिर तो यूट्यूब आपको स्ट्राइक भेजेगा ही और चैनल तो डिलीट होगा ही। अगर आप लोग गैम्बलिंग, हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, या जो चीज़ नहीं करना चाहिए, जस्ट लाइक कि कुछ लोग होते हैं जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी के बॉडी से जो है ब्लड निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, तो इस तरह के अगर कोई वीडियोज़ जो है बनाते हैं तो उस तरह के चैनल को भी स्ट्राइक भेजी जा रही है, क्योंकि आपको हेल्प की जगह आप उसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहे हो ताकि वो आप लोग उसकी वीडियो से आप फेमस हो सको। तो मतलब इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं डालना। जैसे कि अगर आप लोग किसी बड़े क्रिएटर के जैसे किसी बड़े सिंगर या किसी बड़े एक्टर या एक्ट्रेस के उसमें है, जैसे कि उनसे कभी मिलने गए या आप लोग उनके कॉन्सर्ट पे गए, तो अगर आप लोग उनकी वीडियोस ऐसे चुपके से वीडियोस वगैरह बना करके आप लोग डाल रहे हो, तो फिर इस तरह में भी आपको स्ट्राइक मिलने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। और साथ ही साथ मेन एक और भी चीज़ है कि स्ट्राइक मिलने के एक और चांसेस होते हैं, जस्ट लाइक अगर आपने किसी का वीडियो, ठीक है, किसी का ओरिजिनल कंटेंट उठा के अगर आपने अपने वीडियो पर डाला हुआ है, और तो आपको बहुत सारे मतलब मोस्टली चांसेस होते हैं कि उससे भी आपको स्ट्राइक मिल सकती है। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को बोलती हूँ कि अगर आपको यूट्यूब पे रहना है और रेगुलर रहना है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो चैनल है वो अच्छे से ग्रो होता रहे, तो आपको क्या करना है, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना है और उसके यूट्यूब की टर्म ऑफ पॉलिसीज़ को फॉलो करते रहना है। और आप लोग को अगर नहीं पता है कि ये सब चीज़ें कहाँ से देखें कि उसकी टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ कहाँ से कैसे क्या हैं, तो आपको जो है ना कम्युनिटी गाइडलाइंस में हर चीज़ बताई जाती है। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल को जो है क्रोम ब्राउज़र में ओपन करके उसका डैशबोर्ड में आप लोग सब लोग देख सकते हैं कि उसकी टर्म ऑफ पॉलिसीज़ कौन सी है। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी 10 to 14 कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि उसमें यही सब चीज़ें हैं जो लोग हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं या ऐप को प्रमोट, फेक ऐप्स को अगर जो लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है, और सिर्फ कुछ सब्सक्राइबर और कुछ व्यूज़, कुछ पैसों के लिए जो है ना, अगर आप लोग अपनी इमेज डाउन करें यूट्यूब में, तो फिर तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आपका चैनल डिलीट किया जा रहा है, स्ट्राइक पड़ रही है, और उसमें बहुत सारी इसकी जो है ना हर चीज़ उसमें रिटर्न होती है, बट आप लोग फिर भी उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर तो आपको स्ट्राइक और डिलीट तो देखने को मिलेगा ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है और आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट रखना है। साथ ही साथ आपको जो है ना यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको वर्क करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। तो ये था सब कुछ, और बस इसका एक और मेन यही पॉइंट था कि अगर इतने बड़े क्रिएटर्स हैं, इतने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर इनके चैनल डिलीट क्यों हो रहे हैं, स्ट्राइक क्यों आ रही है। इवन इनका ओरिजिनल कंटेंट भी है बट इनके चैनल डिलीट क्यों हो रहे हैं, स्ट्राइक क्यों आ रही है, इसका यही मेन रीज़न है क्योंकि ये लोग जो है ना फेक ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं और स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं फेक ऐप्स की, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग गैम्बलिंग टाइप के, जुआ टाइप का, जैसे जुआ जैसे खेलते हैं ना, कुछ ऐसे ऐप होते हैं जिसमें ना जुआ टाइप का काम होता है, ठीक है ना, उसकी ना लोगों को लत लग जाती है और पैसों कमाने के लिए ना एक तरीके से वो गैम्बलिंग ही होती है, तो उस तरह के ऐप्स को ये लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा ऑडियंस को ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऐप्स से रिलेटेड और भी बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से ही अभी स्ट्राइक और डिलीट हो रहा है चैनल, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इतने बड़े जो भी क्रिएटर्स हैं, जो भी आप लोग इनको फॉलो कर रहे हो, तो आप लोग खुद ही रिजल्ट देख सकते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर यू ऑल।